चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त का सेशन। आप लोग जानते हैं कि हम लगातार करंट अफेयर्स की डेली डोज के नाम से सीरीज चला रहे हैं। अभी एक एग्ज़ाम और आने वाला है यूपीएसआई, उसके लिए भी ये कंपलसरी है। आप ये बात को ध्यान रखें। और द लर्निंग अड्डा, बार बार मेरा कहना कि द लर्निंग अड्डा सीखने सिखाने का अड्डा है हमारा, और हम इस क्लास को यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस है, आप याद रखेंगे, इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तिरंगा भी चल रहा है, तिरंगा यात्रा भी चल रही है, हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तिरंगे के लिए अपनी जो है क्या कहते हैं श्रद्धा को बनाए रखें और अपने मन में राष्ट्रभक्ति को संजोए रखें, ठीक है। राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रीयता है, तभी हम लोग सब लोग इकट्ठे हैं, यूनाइट हैं। और मैं चाहता हूं कि हम ऐसे ही यूनाइट भारत, अखंड भारत बने। चलिए ठीक है, अब हम ये बात करते हैं। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, ये कौन बताएगा झंडा गीत किसने लिखा है? हैं, झंडा गीत कौन सा है? देखो भाई, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत तो सबको पता है। राष्ट्रगान तो कौन सा है हमारा? नेशनल एंथम, जनगण मन, ठीक। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा है? आर एन टैगोर ने। और ये किसने लिखा है राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। अब बात आती है कि ये किसने लिखा झंडा गीत। तो झंडा गीत वो वाला, कौन सा वाला? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये लिखा है श्याम लाल गुप्ता जी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी, ठीक है। ये जरूर याद रखेंगे, एक पार्षद जी ने लिखा है ये, ठीक है। एक यहाँ पर मुझे एक शेर बहुत अच्छा से याद आ रहा है, आप लोग जब उसको सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, यहाँ सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ मेरे अकेले का मकान थोड़ी है। तो भारत के लिए हम अपनी श्रद्धा को संजोए रखेंगे और आगे चलेंगे। आज हम उन 10 क्वेश्चन के साथ मिले हैं फिर से। और 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल में ही समाचार पत्रों में रही इरूला जनजाति का मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है? ठीक है, इरूला जाति का पहले तो उत्तर ये याद रखें, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं जिन 3 राज्यों में ये रहती है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में भी जनजातियों का बहुत बड़ा संकेंद्रण है, लेकिन यहीं पर ये रहती है। अच्छा चलो कुछ बातें बताते हैं सबसे पहले, ठीक। पहले का आप याद कर लें, जनजाति, एसटी याद रखना। जनजातियों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, और कोई नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद। और किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना है, जनजातीय क्षेत्र घोषित करना है, जनजातीय क्षेत्र घोषित करना है, वो किसका काम है? राष्ट्रपति का। बहुत ही रिजर्व रखा गया है इन लोगों को। दूसरी चीज, क्योंकि अपनी संस्कृति से मूल जुड़े हुए होते हैं ये, तो संस्कृति से जुड़े होने की वजह से इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज याद रखना, भारत के संविधान में अनुसूची 5, अनुसूची 5 क्या कहती है? भारत में SC ST के लिए संरक्षण, अनुसूची 6, इसको जरूर याद रख लेना। ATM मशीन, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, T फॉर, अच्छा इसको याद रखो, मिजोरम, और मेघालय,
एक और याद नहीं आ रहा मुझे, एटीएम मशीन में था अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, याद आ गया, त्रिपुरा। ये अनुसूची 6 कहती है इन चारों क्षेत्रों के, क्या चारों क्षेत्रों के एसटी को का संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम अगले पेज पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक नई राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम प्रस्तावित किया गया है, तो उसका नाम प्रस्तावित है श्री विजयपुरम। ये कर दी गई है भैया, आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कर दी गई है अंडमान निकोबार के। तो ऐसे करके अंडमान निकोबार है, कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है अंडमान, और ये क्या, निकोबार। ठीक है, इसमें कई सारी बातें हैं, वो बात बता देंगे हम लोग कैसे कैसे अंडमान। चलो अच्छा, ये बताना कि अंडमान के कितने पार्ट हैं, निकोबार के कितने पार्ट हैं, ये बताना। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत अगर ऐसे है ऊपर से, ठीक है, अगर भारत के बारे में ऐसे बात करें तो भारत का ये वाला जो एरिया है लक्षद्वीप है, ये तो प्रवालों से बना है। प्रवाल जानते, मूंगे, छोटी छोटी जीव जंतुओं से। और ये वाला किसका भाग है, ये हिमालय का ही भाग है, याद रखना, हिमालय का ही भाग है। हिमालय जब बन के आया था तो इससे जब जुड़ा था, तो ये जो उभरी हुई रह गई हैं अंडमान निकोबार, किसका है, हिमालय का है। ठीक ठीक, श्री विजयपुरम है इसका उत्तर, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाल में किस राज्य ने शहरी सूचकांक, शहरी शासन सूचकांक में रैंक हासिल करी है, वो है केरल। ठीक है, क्या है, केरल, ये याद रखेंगे, केरल। ठीक, अब कुछ बातें बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उड़ीसा। राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, पहली बात। ठीक, कौन सी झील है यहाँ पर, चिल्का। क्या थी, पहली रामसर साइट। ठीक, दूसरी चीज गिहिर माथा है। एक चीज याद रखेंगे इतिहास में, बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में, आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत की अंग्रेजों की फैक्ट्री यहीं पे लगी थी, उड़ीसा में। कौन सी जगह पर, हरिहरपुर व बालासोर में। अच्छा, इस बालासोर के बारे में बात कर लें, ठीक है, चलो कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बालासोर के बारे में बात कर रहे हैं, बालासोर। बालासोर क्या है, यहाँ पर चांदीपुर, चांदीपुर आइलैंड है। ठीक, चांदीपुर द्वीप समूह है। यहाँ पर क्या है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, यहाँ से मिसाइल इस समय टेस्ट की जाती हैं, मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। और भाई और कौन सी बात है, इसका नाम है अब्दुल कलाम रेंज। जितनी भी अब मिसाइल जो है यहाँ से हो रही हैं, वो सब यहाँ से हो रही है। कहाँ से हो रही है, उड़ीसा के बालासोर द्वीप पर। कौन सी जगह का नाम है, चांदीपुर आइलैंड है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल में खबरों में रहा त्यांगसांग ग्यासो पीक किस राज्य में है, ये एक चोटी है, बड़ी चर्चाओं में रही है, और ये रही है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब इसका चलो हम अरुणाचल प्रदेश का ही पढ़ लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल, देखो भाई, इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ, बहुत ही बढ़िया। राजधानी आप लोगों को सबको पता है कौन सी, ईटानगर। एक कोड याद कर लेना, अरुणा का मिजाज कम नहीं।
आ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, का को हटा दो, मिजाज से मिजोरम हो गया, मिजोरम, कम से को हो गया सिक्किम, और नहीं से हो गया नागालैंड। ये जो क्रम है ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या का घनत्व। यहाँ ना लिख के ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको यहाँ ना लिख के ना यहाँ से हटाते हैं। देखो कहाँ लिखे, नहीं यहाँ लिखे, यहाँ पर इस कोड में है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। क्रम से जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर के भीतर कितने लोग रह रहे हैं। तो सबसे कम कहाँ रह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में। फिर उसके बाद मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड, यहीं पर सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का कोड चलो उसका भी बता देता हूं मैं। यह है बपकऊ, बा से बिहार, 1100 करीब लोग रह रहे हैं इसमें। पा से पश्चिम बंगाल, तो का से केरल, ऊ से उत्तर प्रदेश। अब देखो एक चीज याद रखना भाई दोस्तों, कल को ये क्वेश्चन आ सकता है, आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्या लगाएंगे हम, चौथे नंबर पर लगाएंगे। ठीक, सबसे कम का कोड मैंने ये बता दिया, एक क्रम आ सकता है, ये हटा देगा, ये पूछ लेगा, तो क्या करोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन कोडों को याद कर लेना। दूसरी चीज़, अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। उन सहायक नदियों के नाम बता देते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है भाई, ब्रह्मपुत्र। निकलने का मतलब यहाँ पर प्रवेश करती है, कौन से तर्रे से, नामचा बरवा, याद रखेंगे कौन से तर्रे से, नामचा बरवा। और नामचा बरवा में निकलती है, तो इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिहांग यहीं मिलेगी, दिबांग यहीं मिलेगी, ठीक, और लोहित। अच्छा अन्य भी लिखवा देता हूँ जो और राज्यों में है, दिहांग, दिबांग, लोहित, मानस, मानस असम में है, धनश्री, सुबनसिरी और भरेली। और क्या है, भरेली, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ दिहांग, दिबांग के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र है हमारी एक नदी। चलो हम आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों से निपटने के लिए, तस्करी से निपटने के लिए हाल में शुरू हुई पहल का नाम क्या है। देखो भैया, मादक पदार्थ बड़े परेशान कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं, तुम्हें भी कर रहे हैं। मादक पदार्थ की सबसे बड़ी तस्करी होती है पंजाब से, हैं, कहाँ से, पंजाब से होती है। और कहते हैं ना उड़ता पंजाब, ये उड़ता ही पंजाब है। तो इसके हिमाचल प्रदेश के रास्ते से भी होती है। तो मादक पदार्थों से निपटने के लिए एक शुरू करी है जिसका नाम है संकल्प, याद रखेंगे संकल्प। एक प्लानिंग शुरू करा है, एक इनिशिएटिव शुरू करा है। इनिशिएटिव का मतलब होता है नवाचार, नई चीज़। ठीक है, नई चीज़ लॉन्च की है। आगे चलते हैं। हाल में किस मंत्रालय ने देश में प्रकृति संरक्षण अभियान नामक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य से संबंधित है, तो क्या होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको बस इसको याद कर लेना, आपको और कुछ नहीं करना है, इसको याद कर लेना है। किस राज्य ने कृषि बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार से पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुणवीर हिमवीर रखा है। ठीक है, मिशन अरुण हिमवीर, तो जाहिर सी बात अरुण आ गया है इसमें, तो कौन सा आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम डिटेल बता चुके हैं। असम के बारे में याद कर लो। चलो, असम की क्या राजधानी है, दिसपुर। ठीक, दूसरी चीज ये याद करें, सभी
सेवन सिस्टर सभी पूर्वोत्तर राज्यों से सीमा मिलती है। सीमा, ठीक। यहाँ पर दीमा हसाओ करके पहाड़ियाँ भी हैं, और एक पहाड़ी और है कार्बी ओनलोंग। ठीक, क्योंकि यहाँ जगह कम है, बाद में बता देंगे नागालैंड और मिजोरम के बारे में। अच्छा, नागालैंड के बारे में याद रखना, सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छे सर्वाधिक पढ़े लिखे भी हैं और इंग्लिश बोलने वाले लोग भी हैं। कौन से? इंग्लिश। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, नागालैंड की जनसंख्या, पहला राज्य है भारत इसका जिसकी जनसंख्या माइनस हुई है। माइनस का मतलब निगेटिव हुई है। क्या हुई है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब घटी है। सभी राज्यों की जनसंख्या 2011 में बढ़ी थी, इसकी घटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज जो समाचार पत्रों में देखा गया कौन से दो शहरों को जोड़ता है? ठीक है, पंबन ब्रिज रामेश्वर और मंडप को जोड़ता है। ये कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था राम सेतु या आदम ब्रिज कहते हैं इसको, ये किसके बीच में ये क्वेश्चन आया था। तो आदम ब्रिज किस किस के बीच में, याद रखेंगे, धनुषकोडी से तिलैया मन्नार के बीच। ठीक, ये बहुत जरूर याद रखेंगे, ये राम सेतु था। चलिए आगे चलते हैं। महाकुंभ, महाकुंभ 2025 में यूपी की घटना है। प्रयागराज के घने जंगलों को बनाने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा था? तो ये थी मियावाकी टेक्निक, इसको याद रखेंगे। और कैसी टेक्निक है ये जापानी तकनीक है। इस टेक्निक से इनको क्या करा जाता था? जंगलों को बनाने के लिए, प्रयागराज महाकुंभ के लिए जंगलों को बचाने के लिए टेक्निक का यूज़ किया गया। ठीक है, मियावाकी टेक्निक किसकी? जापानी टेक्निक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नदी आई है गहनुआ, गहनुआ नदी जो खबरों में थी वो किस राज्य में? तो वो राजधानी बिहार में। बिहार में क्यों खबरों में आई है? क्योंकि बाढ़ बहुत लेकर आई है ये। और बिहार की ज़्यादातर नदियाँ बाढ़ लाती हैं, जिसमें कोसी जो है बिहार का शोक कही जाती है। अच्छा, ऐसी बंगाल का शोक है। बंगाल का शोक क्या है भाई? दामोदर नदी। ठीक, चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं। कोई सा एक राज्य उठा लेते हैं। कौन सा उठा लें भाई? चलो गुजरात बता दें, राजस्थान बता दें, राजस्थान बता देते हैं। चलो ठीक है, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और इस राजस्थान में एक उदयपुर है, झीलों का शहर। ठीक है, ये हो गया झीलों का शहर। अच्छा, राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसके समय में पाषाण काल में बनास संस्कृति हुई थी। कौन सी हुई है? बनास संस्कृति। कौन से काल की है? पाषाण काल की। पाषाण काल के जानते हो तीन पार्ट है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण, वो सॉरी नव पाषाण काल। ठीक है, बनास संस्कृति है। बनास नदी भी बहती है यहाँ पर। कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है यहाँ पर। ठीक ठीक, यहाँ एक लूनी नदी है, लूनी नदी निकलती है। और कहाँ पहुँचती है वो? कच्छ में। और कच्छ में हो जाती है। ठीक है, राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए,
लोगों की डिमांड मेरे से एक आ रही थी, उस डिमांड को मैंने फुलफ़िल किया है। देखते हैं आप डिमांड से कितना सेटिस्फाई होते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं छोटी क्लास लीजिए, ठीक है। इसको देखते हैं, अगर ऐसा है कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आगे लोगों तक भेजिए। और रही मेजर टॉपिक की, तो अब मैंने मेजर टॉपिक के बारे में ये सोचा है कि मेजर टॉपिक की एक अलग से टॉपिक वाइज क्लास देंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक। और करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा, ऐसा कि जो बिल्कुल नया हो, ठीक है। चलिए, अगर इसका है, ये आपको लग रहा है द लर्निंग अड्डा कि हमारा जो है क्या कहते हैं लोगों तक बात पहुंचाने का जरिया बन सकता है, तो ज़रूर जो है क्या कहते हैं लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। और इस सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल मिलेंगे न्यू क्लास के साथ, ठीक है। थैंक यू।